देखिए, हम बात कर रहे हैं आज आपके वृश्चिक लग्न यानी स्कॉर्पियो एसेंडेंट के लिए कैसा जाना है ये जनवरी का आने वाले नए साल का जो कल से स्टार्ट होगा उसका पहला मंथ, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो वृश्चिक लग्न यानी स्कॉर्पियो के लिए बेसिकली शास्त्र क्या कहते हैं, शास्त्रों का मैं निचोड़ बता रहा हूँ आपको। सौम्य, देखिए सौम्य भौम सिता, संधि विच्छेद करके बोलता हूँ ताकि आपको समझ में आए अगर आप जानकार हैं संस्कृत के। पापा शुभो गुरु निष्कर सूर्य चंद्र मस्वेव भवेताम योग कारको जीवो निहंता सौम्याद्या हंतारो मारका व्या तत्फलानि विज्ञान्य वृश्चिकम जन्मना। यानी शास्त्र कहते हैं, जो उनका आउटपुट कहता है कि बुध मंगल आपका शुक्र जो है वो आपके वृश्चिक 8 लिखा है, देखिए लग्न पे, वृश्चिक लग्न के जातक के लिए ये मारक का यानी पाप फल देते हैं, बेसिकली पाप फल देते हैं। ऐसे ही इसका आपका जो बृहस्पति चंद्रमा है इसके लिए शुभ फलदायी हैं। सूर्य चंद्रमा योग कारक, मतलब लाइफ में बनाते हैं, आपको सकारात्मक चीज़ों के निर्धाता होते हैं, निर्धारित करते हैं। और बृहस्पति मार्केश है, बुध भी कहीं कहीं मार्केश बनता है। बृहस्पति मार्केश क्यों है? क्योंकि आप देख रहे हैं सेकंड हाउस में 9 लिखा हुआ है। इससे आपको हमेशा याद रहेगा कि सेकंड हाउस और 7th हाउस में जो संख्या लिखी है उसका जो मालिक है वो मार्केश होना चाहिए। देखिए 9 का मालिक ये और 2 का मालिक आपका शुक्र, 9 का मालिक बृहस्पति। तो बृहस्पति शुक्र मार्केश होने चाहिए, कहते हैं बृहस्पति और बुध मार्केश है। शुक्र को मार्केश में शामिल नहीं करते, पाप फल प्रदाता कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं हम देखेंगे। तो देखिए इतने खाने हैं आपके लग्न कुंडली में, आप देखते होंगे। अगर मैं 7th हाउस की बात करूं तो स्पाउस को दिखाता है, आपका जो कामुकता है उसको दिखाता है, व्यवसाय दिखाता है, आपके मार्केश को दिखाता है, विवाह कब होगा उसको दिखाता है, विवाह की संख्या दिखाता है। ऐसे ही आपको जेनिटल ऑर्गन्स में कोई तकलीफ है वो दिखाता है 7th हाउस। सिर्फ अगर आप सिर्फ लग्न को देखें 1st हाउस को, तो क्या है आपकी देह, आपकी आकृति कैसी है, आपका जो सुख कितना मिलना है। देखिए आप में आलस्य होगा या नहीं होगा, आपके थॉट्स कैसे होंगे, आपकी एज कितनी है, आपकी मानसिकता क्या है, ये बहुत चीज़ें दिखाता है। मैंने बताया था जनरली 12th जो है हर एक खाने को इंडिकेट करते हैं नॉर्मली निचोड़ निकालने के बाद, अदरवाइज बहुत हैं। तो 12 × 12 144, तो प्रॉपर्टी सिर्फ एक झटके में आपके कुंडली से मालूम पड़ जाती है, जिनको डिफाइन करने में बहुत टाइम लगता है। आपने कोई लिया, आपने कहा 4th हाउस लिया, देखिए 4th हाउस यहाँ 1st 2nd 3rd 4th माता सुख, आपका आकस्मिक जो कष्ट होते हैं उनको दिखाता है। तो ये बहुत चीज़ें हैं। देखिए हृदय परिवर्तन होता है आपका लोगों का, आपने देखा होगा कोई आदमी, कोई व्यक्ति गलत है बाद में सही हो जाता है, इसको भी दिखाता है। आपने देखा होगा कुछ लेडीज़ जो हैं वो विवाह से पहले बहुत तेज होती हैं और विवाह के बाद बिल्कुल बदल जाती हैं, बिल्कुल सज्जन हो जाती हैं, उसको दिखाता है। देखिए इस नेचर को, हृदय परिवर्तन जब होता है अंदर। तो खैर अब हम बात कर रहे हैं आपके वृश्चिक लग्न के जातक की। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्कॉर्पियो एसेंडेंट यानी कि यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, मेष विष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक वृश्चिक, मेष और वृश्चिक के 1 और 8 का मालिक मंगल होता है। तो आपकी कुंडली का बेसिक लॉर्ड जो है, मालिक क्या है, ये मंगल है। तो ये गोचर की कुंडली जनवरी के मंथ के स्टार्टिंग की है, बीच में 15 तारीख के बाद हल्का सा ग्रह चेंज होंगे, बताऊंगा, यहाँ लिखा हुआ है मैंने। तो गोचर की कुंडली है। अब आपकी अपनी कुंडली में क्या है, वो यहाँ पे 8 लिखा होगा, भले ही ग्रह ये सब कहीं भी बैठे हों उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने बताया था कि अगर आपका जो है एक वृश्चिक लग्न के जातक में अगर जो है इनके जो फीमेल्स हैं जो अनमैरिड हैं, तो उनको बहुत चीज़ों के लिए नहीं भागना है। आप जहाँ जाएंगी वहाँ आपको अपने आप अच्छा मिलेगा। क्या मतलब है इस बात का? मतलब वृश्चिक लग्न की अगर आप फीमेल हैं और शादी का आप इंतजार कर रही हैं, तो आपको छोटी छोटी बातों में मीन मेक नहीं निकालना है कि आपका जो है जहाँ शादी हो रही है वहाँ पे ये दिक्कत है वो दिक्कत है, या आपको ऐसा लड़का चाहिए, देवानंद टाइप का चाहिए, इस तरह का चाहिए। तो इस फेर में रहेंगी तो शादी बहुत लंबा खिंच जाएगी। मैंने 35 40 साल में शादी होते देखी है ऐसी फीमेल जातक की जो शादी को अकारण डिलेट कर देती हैं। अब देखिए आदमी स्ट्रगलिंग वाला होता है। अगर यही जेंट्स में है, जेंट्स में अगर शुक्र पीड़ित है तो शुक्र की महादशा में आप देखेंगे कि आदमी पैसा कमाएगा लेकिन जाते जाते शुक्र, या बिल्कुल शुरुआत में आदमी का डाइवोर्स करवा देता है, तलाक तक हो जाता है। तो ये भी ध्यान रखना है आपको। और इसमें अगर आपकी बुध की, ये मैं सिर्फ आपके स्कॉर्पियो एसेंडेंट यानी वृश्चिक लग्न में बोल रहा हूँ, बुध कहीं भी प्लेस होगा इसमें जातक में, लेकिन बुध क्या है वो आपको फैमिली से अलग कर देगा आपके, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। अब फैमिली से अलग मतलब चाहे कोई आपका स्कैंडल पकड़ा जाएगा या फिर आप काम के सिलसिले में डिस्टेंस जाएंगे, वो सब अलग बातें हैं, देखिए डिफरेंट चीज़ें, लेकिन फैमिली से अल्टीमेटली आपको अलग होना पड़ेगा। आपके देखिए वृश्चिक लग्न में अब कॉमन चीज़ क्या है जो सभी लग्नों में होती है कि अगर 4 ग्रहों की युति बैठी है, यानी 4 ग्रह कम से कम बोला है मैंने, एक साथ बैठे हों, अब उसमें आपका शुक्र शामिल है, तो निश्चित रूप से तलाक होना है जातक का। तो आपको ये ध्यान रखना है ये चीज़ें
क्यों बता रहा हूँ? ताकि कभी शादी करते हैं कहीं आप या अपने बच्चों की शादी करते हैं तो एक कुछ चीज़ें ध्यान में रखें कि इसको कैसे इसका क्योर, कैसे इसका इलाज किया जाता है। देखिए अगेन कहा मैंने, अगर बुध की महादशा चली होगी ऐसे जातक की, तो उसका परिवार से सेपरेशन हुआ होगा या रहता यहाँ है, नौकरी वहाँ करने गया होगा सडन, तो ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद अगर आपकी मान लीजिए शनि की दृष्टि रही है तो आप निश्चित जानिए कि पिछले साल 1.5 साल में आपका जो है एक्सीडेंट हुआ होगा, इवन इस तरह का एक्सीडेंट हुआ होगा जिसमें कोई एक्सीडेंट का मतलब ही नहीं बनता, लेकिन आपको चोट लगी होगी इस तरह से कि आपकी बॉडी में रॉड टाइप की या विस टाइप की डाली जाए, बेसिकली पैर में आती है, इसका जो दोष आता है वो आपके लेग्स में आता है। तो ये भी ध्यान रखना है आपको, दैट डिपेंड्स ऑन कि आपकी दशा कौन सी चल रही है। देखिए आपने अगर राहु की महादशा झेली है तो आप देखेंगे उसमें आप पुलिस केस में भी फंसते होंगे या फंसे रहे होंगे ज़िंदगी में। तो ये बहुत चीज़ें हैं। देखिए आपने कहा साहब इसमें आपका बृहस्पति जो है अगर कहीं से भी पिता वाले खाने को देखता है या गोत्र को देखता है, तो ऐसी जातक अगर फीमेल है तो उनका विवाह को लेके हमेशा पिता से मतभेद रहा होगा, अपने हिसाब से चलने वाली होती हैं। तो ये जनरल चीज़ें हैं। बट तो अब हम ये बातें बताने का मतलब क्या है? ये बातें बताने का मतलब ये है कि एवरीथिंग, या कह दूँ ऑलमोस्ट ऑफ द थिंग्स आर गोइंग टू डिपेंड ऑन वेयर द प्लैनेट्स आर प्लेस्ड इन योर बेसिक लग्न हॉरोस्कोप, एज वेल एज आपकी महादशा कौन सी चल रही है, विच महादशा इज गोइंग ऑन, विच अंतरदशा, विच प्लैनेट्स अंतरदशा इज गोइंग ऑन, सबसे ज़्यादा इस पर डिपेंड करता है। उसके बाद ये गोचर है। गोचर में तो क्या है कि अभी कहाँ आया है, मतलब सूर्य आप पे कहीं बैठा हो, अभी कहाँ आया है, आपने कहा साहब सूर्य यहाँ आया है इस समय। देखिए जनवरी की बात कर रहा हूँ, आने वाले जनवरी की। तो मैं नमस्कार, मैं ए के पंत अपने एस्ट्रो चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। शुरू करता हूँ आपके लिए। देखिए वृश्चिक लग्न के लिए कैसा होने वाला है ये जनवरी माह। बेसिक जो बड़े प्लैनेट्स हैं उनकी हम बात कर चुके हैं। जैसे हमने कहा साहब राहु देव यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक, राहु देव यहाँ बैठे हैं। तो देखिए राहु को जो है आप ध्यान दीजिएगा, ये राहु देव यहीं बैठेंगे। आप जानते हैं राहु जो है कि आपका जो है कितने समय तक एक राशि में बैठता है, मैंने बताया हुआ है आपको शुरुआत में वीडियोस में। ये आपको चीज़ें, जनरल चीज़ें आनी चाहिए। राहु देव 1.5 साल के लिए ये अपनी एक राशि में बैठता है। तो अब राहु देव 1.5 साल के लिए एक राशि में बैठते हैं, तो इसका मतलब क्या है, 1.5 साल ये यहाँ प्रतिष्ठित रहे होंगे। एटलीस्ट जनवरी में तो हैं, एटलीस्ट जनवरी में ये यहाँ हैं। तो अब क्या है, जनवरी में यहाँ बैठ के इन्होंने क्या किया, पहले भी क्या किया। देखिए यहाँ पे एक लिखा है, एक का मालिक मंगल हो गया, एक का मालिक मंगल हो गया, यानी कि क्या है, अब मंगल से राहु की क्या है आपको सोचना है। ये चीज़ें आपको धीमे धीमे दिमाग में बैठ जाएंगी। मंगल से राहु की बहुत अच्छी जगह संबंध नहीं है। तो राहु देव ने यहाँ बैठ के अगेन आपका जो है आपको चोट चपाट देने की कोशिश की होगी, यानी हल्का सा एक्सीडेंटल योग लाया होगा। और राहु की केतु की चूंकि दृष्टि नहीं मानी जाती है, हालांकि लोग कहते हैं विद्वान लोग कि 5, 7, 9, 12 इसका शामिल करते हैं। तो राहु ने यहाँ बैठ के आपका जो है हल्का एक्सीडेंटल आपका, या एक का मालिक क्या हुआ, मंगल, मंगल मतलब आपके जो है पितर, तो उनको शामिल किया होगा। तो पितरों को शामिल करने में आप ध्यान से सुनिएगा, या तो पितरों में कोई अस्वस्थ हुआ होगा या फिर जो है उसमें आपको बीमारी में उनके व्यय करना पड़ा होगा राहु देव की। और जनवरी में ये पोजीशन बनी रहनी है। तो आपके यहाँ अगर सीनियर लोग हैं और थोड़ा ठंड का मौसम है, थोड़ा ख्याल रखें इस तरह का। लेकिन बेसिकली राहु बैठा है मंगल की राशि में, तो इसका बीमारी से मतलब नहीं होता है, इसका चोट चपाट से मतलब होता है, एक्सीडेंट से मतलब होता है। अब आपने कहा साहब राहु देव ने यहाँ देखा, देखिए ठीक, सप्तम से अब यहाँ क्या बैठे हैं, केतु बैठे हैं। केतु क्या है, व्यय वाले खाने में है। व्यय मतलब केतु ने आपका सडन व्यय करवाया, सडन व्यय आपका हुआ। तो केतु के चलते सडन व्यय आपका हुआ होगा, जो बहुत अच्छे काम में नहीं हुआ। तो उसके बाद अगला देखिए आप, यहाँ मंगल बैठा हुआ है। यहाँ पे राहु का हम एनुअल प्रेडिक्शन में देख चुके हैं। मंगल देव यहाँ बैठे हैं, कौन से, 7th हाउस में। 7th हाउस में जो है वो क्या लिखा हुआ है, यहाँ देखिए 2 लिखा है। अब 2 का मालिक क्या हुआ, शुक्र हुआ। अब 2 का मालिक शुक्र हुआ। मंगल का शुक्र से संबंध क्या है, मैंने बताया आपको कि लगभग इक्विवेलेंट है, सम है, बहुत ज़्यादा एनिमिटी नहीं है इसकी। तो साहब मंगल का अगर शुक्र से एनिमिटी नहीं है, तो मंगल ने यहाँ बैठ के क्या किया, आपके स्पाउस को दिक्कत नहीं दी। अगर स्पाउस है तो दिक्कत नहीं थी, तो मंगल की दृष्टियों का असर पड़ा। आप कहाँ पड़ा है, देखिए मंगल सप्तम भाव से आपके लग्न को देख रहा है, अपने शरीर को। अगेन मंगल की आपके शरीर को दृष्टि, वृश्चिक लग्न बैठा हो तो वो थोड़ा दिक्कत वाली होती है। आप ध्यान रखिएगा, अगले महीने थोड़ा एक्सीडेंट का या ड्राइविंग का आपको ख्याल रखना है। ये आप कहीं भी अगर जाते हैं, ड्राइविंग करते हैं, तो आपको यू हैव टू बी प्रिकॉशियस।
अब मंगल ने 1 2 3 4 चौथी दृष्टि से कहाँ देखा आपके, देखिए ये आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने को, वहाँ क्या बैठा है, लिखा क्या है, देखिए अपने आप सीखिए इसको। 5 लिखा है, 5 का मालिक क्या हो गया, सूर्य हो गया। आपने कहा मंगल सूर्य में कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि आपके अगर सपोज एक्सीडेंट हुआ भी हो या फिर आप दुर्घटना से ग्रसित हुए भी हों तो भी आपके काम में असर नहीं आया। देखिए मंगल ने आपके काम में असर नहीं आने देगा इस जनवरी मंथ भी। आपका काम जो है सुचारू रूप से चलेगा, जैसा चल रहा है वैसे चलेगा, कैसी भी दिक्कत नहीं आएगी। मंगल की दृष्टि है सूर्य वाले खाने में, तो मंगल सूर्य दोनों जो है आपका जो है काम को बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे। अगर आपको जो है कोई नया प्रोजेक्ट आना है कहीं जहाँ भी आप काम करते हैं तो आप तुरंत उसको पकड़ लें। कोई देखिए अवसर की जो चांस है उसकी पूछ नहीं होती, उसको आगे से पकड़ना पड़ता है। आप पहले से सुनते आए होंगे, तो आपको आगे से पकड़ना है मौका। तो वृश्चिक लग्न वाले को मौके आगे से पकड़ने पड़ते हैं, इनके हाथ में पूछ नहीं आती। तो हमेशा जीवन में ध्यान रखना है आप लोगों को। शादी में भी कह रहा हूँ, वृश्चिक लग्न की लड़कियां हैं तो बेटा अगर सही मौका आता है, सही प्रस्ताव आता है तो तुरंत पकड़ लीजिए उसे। उसमें ये मत कीजिए कि मीन मेख ना निकालिए। मीन मेख निकालने से मैंने फिर कहा आपसे कि मैंने 35-40 साल तक लड़कियों को अनमैरिड देखा है, तो मीन मेख नहीं निकालना है। उसके बाद मंगल ने 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th देखा, देखिए, और आपकी 8th से देखा आपके 9th, देखिए सेकेंड हाउस को जहाँ 9 लिखा हुआ है। अब 9 का मालिक क्या हो गया, अब मैंने बताया हुआ है आपको कि आपको सीक्वेंस याद रखना है ग्रहों का कि धनु मकर कुंभ मीन। तो धनु और मीन का मालिक क्या हुआ, बृहस्पति। यहाँ से मंगल ने देखा, देखिए अपनी 8th दृष्टि से आपके जो आने वाले जनवरी में आपके सेकंड हाउस को, सेकंड में क्या लिखा है, 9 का मालिक क्या हो गया, आपने कहा बृहस्पति हो गया। अब बृहस्पति से संबंध बढ़िया संबंध है, देखिए, तो आपको ये कहीं भी फाइनेंस में आने वाले जनवरी में दिक्कत नहीं आने देगा। आर्थिक रूप से मंगल आपको पैसे में मजबूत रखेगा। कंडीशन क्या है, आपकी मंगल की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो। अब मंगल की महादशा या अंतर्दशा चले तो मंगल यहाँ पे देखिए न यहाँ का लॉर्ड है न यहाँ का लॉर्ड, तो वो मार्केश नहीं बनाएगा। थोड़ा मैंने बताया आपको जो एक्सीडेंटल होता है वो भी राहु के चलते होगा, और वो भी उस स्थिति में जब आपकी राहुदेव की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो। तो जब भी आप किसी ग्रह के बारे में बोलता हूँ उसको सुने तो ये देख लें कि आपकी उसकी महादशा या अंतर्दशा चल रही है या नहीं चल रही है। मैं हर एक देखिए आपके जो सुबुद्ध जन आप लोग सुनते हैं उनको एडवाइस देता हूँ कि आप हमेशा, अगर आप अनमैरिड हैं तो कम से कम अपनी हॉरोस्कोप का, कुंडली का नहीं तो कुंडली का आपको जो महादशा का एक इतना सा काट के वो डोर पे जरूर चिपका है, अंदर की साइड से लगाया जाता है, हमेशा याद रखिए। किचन में लगाएंगे बच्चों का, अगर बच्चे हैं आपके तो आपको बहुत सूट करेगा। ये सभी जो है भूमि दोष को खत्म कर देता है। अब क्या है, इससे आपको आइडिया रहेगा आपकी दशा कौन सी चल रही है कौन सी नहीं चल रही है। अगर आप बच्चे हैं, यानी आप तो अपने छोटे बच्चों के लिए, आपके बच्चे 8 9 10 11 12 13 14 साल के लिए, तो उनके लिए कुंडली देखना उचित नहीं है। देखिए कुंडली जो है जब बच्चा मेच्योर हो जाए तब देखी जाती है, और उसको बताने के लिए, अपने जानने के लिए कि बच्चे को किस फील्ड में जाना है, इसलिए आपको जानना आवश्यक है कि आपके बच्चे का क्या लग्न है, क्या राशि है। तो यहाँ पे आपका मंगल की ये दिक्कत है, मंगल कोई आपको जो है चोट चपाट कुछ नहीं दे रहा है। ये मंगल आपको सिर्फ याद रखना है कि आपको पैसा देगा। हाँ, नेक्स्ट मंथ आपको मैंने कहा कि ड्राइविंग में ध्यान रखना है, क्योंकि राहुदेव की युति वो देखिए ये व्यय वाले खाने में देख रहे हैं, और राहु का जो व्यय है, देखिए राहुदेव की दृष्टि जो खर्च होगा वो अच्छे काम में नहीं होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको चोट चपाट ना लगे। अब मंगल की महादशा का मान लीजिए आपकी नहीं चलती है, आपने कहा बृहस्पति चल रही है। अब बृहस्पति कहाँ बैठा है, 1st 2nd 3rd 4th 5th में बैठा है, देखिए अपनी राशि का होके। मीन का मालिक खुद भी बृहस्पति होता है, यहाँ बैठा है, स्थान हानि करो जीवा। तो बृहस्पति यहाँ बैठा होता, मीन का ना होता, देखिए ध्यान सुनिएगा, लग्न बदल जाता तो मैं कहता ये समय जो है वो आपके संतान को झटका देगा, या जिन लेडीज़ जो हैं वो प्रेग्नेंट हैं वो ध्यान रखें कि मिसकैरेज की संभावनाएं शूट कर जाती हैं। देखिए लेकिन यहाँ पे क्या है, बृहस्पति अपनी राशि का होकर बैठा है, तो स्थान हानि केवल जीवा, यानी बृहस्पति जहाँ बैठता है उसका नाश करता है, ये कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है, बृहस्पति यहाँ बैठ के देखिए आपके 1st 2nd 3rd 4th 5th हाउस में बैठा है। जितने भी स्टूडेंट जातक हैं, अगर वो पढ़ाई करते हैं, वो किसी भी धर्म के हैं, किसी भी आपके जो है उसको फॉलो करते हैं, तो वो सुबह या शाम संध्या के समय या सुबह जब सूर्य उदय होता है उसके बाद वो अपने अपने ईश्वर को जिनको मानते हैं उनको हाथ जरूर जोड़ें, उनको बहुत सूट करेगा। सात्विकता लाएंगे ऐसे स्टूडेंट। जब तक बृहस्पति यहाँ बैठा है, कब तक बैठा है बताया मैंने आपको, बृहस्पति मेन वीडियो में देखिएगा, तो बृहस्पति तब तक आपको जो है कोई दिक्कत नहीं है, बशर्त है कि आप अपने ईश का ध्यान रखें, अपने ईश्वर को ध्यान करें। और बहुत टाइम, लंबा टाइम नहीं, लंबी पूजा जो है आपको संतृप्त कर देती है। तो आप कुछ स्टूडेंट हैं, आप पढ़ने वाले हैं, तो आपको हाथ जोड़ना है। हाथ जोड़ने वाला भी उतना ही पूजा के जो पुण्य का अधिकारी होता है जितना कि 2-2 घंटे बैठ के पूजा करने वाला। ये हमेशा याद रखिए स्टूडेंट लाइफ में आप। तो बृहस्पति यहाँ बैठा है, यानी बृहस्पति आपको जो है ये आपके एजुकेशन में क्या लेना है, आपको सात्विक रहना है। और अगर लेडीज़, ऐसी महिलाएं
जिनका ये आपका देखिए वृश्चिक लग्न है, क्योंकि बृहस्पति यहाँ है इसमें, तो अगर वो प्रेग्नेंट हैं तो वो थोड़ा कोशिश करें कि शास्त्रों को अपने चाहे हस्बैंड से, चाहे अपने जो सीनियर सास ससुर हैं उनसे, उनके थ्रू सुना करें, या कहीं भी आपको वीडियोज़ आ जाती हैं, कहीं भी अच्छी चीज़ सुने तो ये बड़ा सूट करेगा आपको। आपका वो फेज़ जो डिलीवरी का फेज़ है वो कंफर्टेबली निकल जाएगा, भले ही वो 6 महीने बाद हो, 8 महीने बाद हो, उससे मतलब नहीं है, क्योंकि भूमिका ये बनाएगा, तो वो कंफर्टेबली निकल जाएगा, आपके मन से तनाव खत्म हो जाएगा। बृहस्पति की दृष्टि देखिए 1 2 3 4 5, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट मंथ जनवरी की, तो 1 2 3 4 5 से कहाँ देखा है इसने, आपके भाग्य वाले खाने को देखा। देखिए क्या लिखा है वहाँ पे, 4 लिखा है। 4 का मालिक क्या हो गया, चंद्रमा हो गया। आपने कहा बृहस्पति चंद्रमा का क्या रिलेशन है, ठीक है, अच्छा संबंध है। तो बृहस्पति के 1 2 3 4 5 से इसने आपके जो है देखिए ये भाग्य कर्म लाभ, भाग को देखा, वहाँ चंद्रमा बैठा है, तो बृहस्पति की दृष्टि बढ़िया है भाग्य पे, लेकिन चंद्रमा लॉर्ड है, चंद्रमा लॉर्ड है। मैंने हर वीडियो में बताता हूँ आपको, चंद्रमा क्या है, अभी आया, अब शेड में छुप गया, आप देखते होंगे बादलों में छुप गया, फिर यहाँ मूवमेंट है, तो साहब ये क्या है, फ्लिकरिंग होता है, चंद्रमा का नेचर फ्लिकरिंग है। दूसरी तरफ समझिए, 2 सही 1/4 दिन में इसका एक खाने से मन उब जाता है, फिर अगले में आ जाता है, फिर अगले में, तो इट इज़ ऑफ फ्लिकरिंग नेचर। ये एबेंडेंट प्रवृत्ति तो नहीं कहेंगे, फ्लिकरिंग नेचर कहेंगे। तो फ्लिकरिंग होने के कारण भाग्य में ये ऐसे देगा। बृहस्पति भाग्य मजबूत करेगा, लेकिन चंद्रमा कहेगा भैया भाग्य लगातार मजबूत नहीं होगा, मैं भी तो हूँ, मैं उस खाने का मालिक हूँ। तो अब साहब चंद्रमा में आपका भाग्य, यानी भाग्य से कोई काम होना है तो आपको सडन हुआ, फिर आप कहेंगे यार ये तो काम हो ही नहीं है, फिर हो जाएगा काम। देखिए तो इस तरह से चलेगा, 1st 2nd 3rd 4th 5th देखा, यहाँ 6 7 से देखेगा आपके देखिए ये लाभ वाले खाने को। वहाँ क्या लिखा है संख्या, धीमे धीमे ऐसे आपको याद हो जाएगा, 6 लिखा है, 6 का मालिक क्या हुआ, बुध हुआ। आपने कहा बृहस्पति के लिए बुध, ये थोड़ी दिक्कत है। देखिए बृहस्पति के लिए बुध थोड़ा दिक्कत है, तो 1st 2nd 3rd 4th 5th 6 7 से ये लाभ वाले खाने को नलीफाई करेगा अगले महीने। यानी जनवरी में आपको काम तो हो रहे हैं सब, आपके एम्प्लॉयमेंट बढ़िया चल रहा है, लेकिन लाभ नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा मतलब है कि आपका जो लाभ हुआ है वो कहीं इन्वेस्ट हुआ, कहीं खर्च हो गया, और यकीन जानिए वो शत्रु दृष्टि देख रहा है तो बहुत अच्छी एनिमी को देखता है अपने, तो एनिमी की फीलिंग, एनिमिटी की फीलिंग रहती है। तो क्या है, ये बहुत अच्छे कामों में ये खर्च नहीं होने वाला है। आपका जो लाभ होना था जो नहीं हुआ, तो वो हालांकि बृहस्पति की दृष्टि अच्छी मानी जाती है देखिए, लेकिन फिर भी समझिए इसको, देख रहा है दुश्मन को, तो उसकी निगाह तिरछी हो जाएगी। अब बुध बैठा है, बुध आप जानते हैं कि जो है वो इम्पोर्टेंट ग्रह है, तो तिरछी निगाह से प्रभावित होकर वो जो आपको लाभ देगा जनवरी के महीने में, वो आपका बहुत अच्छे कामों में खर्च नहीं होगा, मे बी इन एक्सीडेंट, मे बी इन, लेकिन बहुत अच्छे काम में नहीं हो सकता है, भोग विलास में, लेकिन भोग विलास को भी मैं अच्छा काम नहीं मानता हूँ। तो साहब ये आपकी 7th है। उसके आपने कहा 8th 9th कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से इसने देखा आपके 5 7 9 दृष्टि होती है बृहस्पति की, देखा आपके पहले खाने को। पहला खाना मतलब लग्न, लग्न मतलब मैंने बताया था आपको, आपकी बॉडी, आपकी फिजिक, बहुत चीज़ें आती हैं इसमें। अब वहाँ लिखा क्या है, 8 लिखा है। देखिए 8 का मालिक क्या हो गया, आपने कहा था मंगल हो गया। मंगल से संबंध बढ़िया संबंध है, मंगल से संबंध अच्छा है, यानी बृहस्पति यहाँ बैठ के आपके स्वास्थ्य को मजबूत करने की कोशिश करेगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, हमने यहाँ कहा कि साहब ये जो राहुदेव हैं इनकी दृष्टि से या मंगल की दृष्टि से कहीं ना कहीं जो है वो आपको एक्सीडेंट का योग बनता है, तो बृहस्पति स्वास्थ्य को मजबूत करेगा। ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आ गया? अगेन बृहस्पति की महादशा अंतर्दशा चलेगी तब ये पोजीशन आएगी। आपको ध्यान रखना है कि ये आपके स्वास्थ्य को मजबूत करेगा। इसका मतलब क्या है, आपकी लाइफ को बनाए रखेगा। हालांकि देखिए आयु से मतलब नहीं है इसमें, यहाँ पे आयु वाला खाना ये हो गया आपका 8th, आपके शरीर को बनाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर दुर्घटना होती है, जो कि ये ग्रहों के सामंजस्य से है, इनकी युति से है, अगर इनका इफेक्ट है आपके कुंडली में, यहाँ बैठे हैं या इनकी महादशा अंतर्दशा चल रही है, तो ये इफेक्ट शूट कर जाता है। यानी बृहस्पति यहाँ बैठा है कुंडली में, मान लीजिए इत्तेफाक से बृहस्पति यहाँ बैठा है, इफेक्ट शूट कर जाएगा। बृहस्पति यहाँ बैठा है तो आप देखिए कुंडली में बाई बर्थ बैठा है, तो निश्चित रूप से आपके मिसकैरियर हुए होंगे। कुंडली में बृहस्पति यहाँ बैठा है 2nd हाउस में, भले ही अपनी राशि का होकर बैठा है, जब आप पैदा हुए होंगे तो आपके घर में कोई न कोई सगोत्री गया होगा। अगर 2nd हाउस में बृहस्पति है तो ऐसा जातक जब पैदा होता है तो किसी न किसी को ले जाता है अपने आने से पहले या जस्ट बाद। तो खैर उससे मतलब नहीं है। यहाँ पे बृहस्पति की दृष्टि आपने देखी, हमने कहा था 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th, इसने अल्टीमेटली आपके बॉडी को देखा तो बॉडी को मजबूत किया। यानी अगर एक्सीडेंटल योग बनेगा कब, जब मंगल और राहु की युति से कोई अंतर्दशा चल रही हो या महादशा चल रही हो, तो उसमें भी बृहस्पति आपको सलामत रहेगा, आपको मतलब प्राण घातनी जो है कष्ट नहीं होने देगा, तकलीफ देगा, एक्सीडेंट देगा, आपको निकाल देगा। तो बृहस्पति देव बढ़िया काम कर रहे हैं आपके लिए, आपको चिंता की जरूरत नहीं है इस आने वाले महीने। उसके बाद केतु बताया मैंने आपको अवैचारिक कामों में, क्योंकि केतु क्या है, आपका धड़ है, उसके दृष्टि नहीं है, केतु की आंखें नहीं है, वो धड़ है। अब सोचिए ना, आपके इतने भाग में पट्टी बांधी, आप कैसे चलेंगे?
अनजान जगह पे यूँ चलेंगे ऐसे, तो केतु ऐसे ही चलता है। तो केतु की दृष्टि नहीं है, केतु समझ रहा है। अब जो जिसके आँख नहीं है, जिसकी आइज़ नहीं है, आप देखते होंगे किसी भी जो अपाहिज हैं, हैंडीकैप्ड हैं, तो वो उनका कोई ऑर्गन नहीं है, तो क्या होता है, वो उनके बाकी ऑर्गन जो है ज़्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं, बाकी इंद्रियाँ सशक्त हो जाती हैं। तो उसमें क्या है, वो यही हाल है केतु की, बाकी इंद्रियाँ सशक्त हो गई हैं। तो केतु जो है बिल्कुल समझ के वो यहाँ बढ़ा, उसने कहा ये क्या है, ये छुआ, यानी हर एक चीज़ को परख रहा है, ये ध्यान रखिएगा। और फ्लिकरिंग है, यहाँ समझ में नहीं आया, यहाँ चला गया, इसलिए बुध और केतु को फ्लिकरिंग माना जाता है। फ्लिकरिंग मतलब अभी चेंजिंग है। अगर बुध आपका, केतु आपका जो है बैठ गया एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में, तो जॉब में चेंज होना ही होना है, चाहे वो किसी की वजह से हो। तो अब क्या है, केतु देव यहाँ बैठे हैं देखिए आपके, तो ये व्यय को बताएंगे। मैंने बताया आपको व्यय को, एक्सपेंडिचर को, नैतिक पतन भी आता है, शामिल होता है इसमें, तो ये एक्सपेंडिचर को बढ़ाएंगे। केतु ये देखिए इस जातक में, वृश्चिक लग्न के जातक में केतु और बुध जो है वो ऐसा विचार बनाते हैं कि इनको दृढ़ प्रतिज्ञ होना पड़ता है, स्टेप बाउंड होना पड़ता है अपने थॉट्स में, नहीं तो दिक्कत आती है ऐसे जातकों को। अब क्या है, सूर्य बुध देखिए। अब शनि की बात करते हैं। शनि कहाँ बैठा है, थर्ड हाउस में बैठा हुआ है आपके। 17 जनवरी को ये आप जानते हैं, देखिए यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। देखिए 17 जनवरी को शनि शिफ्ट हो जाएगा, ये ध्यान देना है आपको। सूर्यदेव यहाँ से 15 जनवरी को यहाँ आ जाएंगे, मकर में आ जाएंगे। आप जानते हैं संक्रांति का समय होता है। शनिदेव यहाँ बैठे हुए हैं, लंबे समय से बैठे हैं आपके थर्ड हाउस में, गोचर में, कुंडली में नहीं। अब शनिदेव थर्ड हाउस में बैठे हैं, क्या लिखा है देखिए 10 लिखा है। शनि अपनी ही राशि का मालिक होकर आपका जो है वो थर्ड हाउस में अकारक भाव में बैठा हुआ है। शनि आप जानते हैं लॉन्ग टाइम रहने वाला प्लेनेट है। एक ग्रह, एक खाने पे, एक भाव पे आपके जो है 2.5 साल रहता है। 2.5 साल से यहाँ का इम्पैक्ट देगा, 17 जनवरी यहाँ आ जाएगा। अकारक होकर शनि ने यहाँ बैठ के आपको कोई फाइनेंस में दिक्कत नहीं दी है। देखिए आपको लगता है कहीं कहीं यार कि जो है, यानी कि अब ऐसा भी नहीं कि बहुत पैसा पीट दिया आपने, डिपेंड करता है। आप नौकरी पेशा हैं तो नौकरी चलती रही है आपकी। और मैक्सिमम शनि जो है अगर देखिए आपके गोत्र में, या मतलब थर्ड हाउस में यहाँ बैठा हुआ है अकारक बन के, तो इसने पिछले समय में, पिछले 1.5-2 साल में आपके नए काम स्टार्ट किए होंगे। बिल्कुल आपकी कुछ लोगों की ज़िंदगी बिल्कुल पलट दी होगी। कब? जब उनके शुक्र की भी चल रही है और शनि के उसकी शेड है, तो उनका बिल्कुल डाइवोर्स होकर बिल्कुल अलग चले गए होंगे। सोचिए इस तरह की पोजीशन भी आई होगी। अब शनि यहाँ बैठ के 1-2 अभी तक 17 जनवरी तक, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जैसा मैंने बताया था एनुअल में, वैसा ही प्रेडिक्शन देगा। 1, 2, 3 आपके जो है संतान वाले खाने को देख रहा था, ठीक। 3, 7, 10, यहाँ क्या लिखा है 12 का मालिक क्या हो गया, बृहस्पति। अब आपने कहा शनि की बृहस्पति से क्या है, आपने कहा साहब ठीक है, कोई ऐसा विवाद नहीं है शनि का बृहस्पति से। तो शनि ने यहाँ बैठ के अपनी राशि का है, बृहस्पति को ज़्यादा परेशान नहीं किया होगा, लेकिन इफेक्टिव कौन है, बृहस्पति भी अपनी राशि का है, शनि भी अपनी राशि का है। ध्यान से सुनिएगा, देखिए बृहस्पति भी अपनी राशि का बैठा है, शनि भी अपनी राशि का, लेकिन इसमें घर का मालिक कौन है, बृहस्पति है, शनि नहीं है। शनि तो देख रहा है सिर्फ, ये तो आगंतुक है, ये देख रहा है कि यार ये मेरे मित्र का खाना है या सम का खाना है, इक्विवेलेंट का, तो कोई एनिमी नहीं है। तो शनि की भी जो दृष्टि जो है वो एनिमी वाली नहीं है, शनि की दृष्टि जो है अच्छी नहीं मानी जाती, लेकिन यहाँ एनिमी का फीलिंग नहीं है। बृहस्पति कह रहा है हाँ यार मेरा मतलब कोई मतलब ही नहीं है बृहस्पति से, उसको बैठे हैं तो वो न्यूट्रल रहेगा। देखिए आपको सोचिए, आप कहीं जा रहे हैं, आपने मकान देखा शानदार, आपके जानने वाले का है, आपको या तो खुशी होगी या ईर्ष्या होगी, दो ही फीलिंग हो सकती है। एक अजनबी का मकान देखा तो क्या होगा, आपको कुछ नहीं है, क्या है आपके लिए अजनबी है, वही फीलिंग यहाँ पे है। तो इसने यहाँ से देखा थर्ड में, देखिए मतलब अपनी तीसरी दृष्टि देखा आपके इस हाउस को, तो ये शनि ने यहाँ पे इफेक्ट डालने की कोशिश की, लेकिन सम है। तो आपके संतानें जो हैं बृहस्पति के प्रभाव से, मैं फिर कह रहा हूँ जो भी स्टूडेंट हैं, बृहस्पति जो है आपके यहाँ बैठा हुआ है, कब स्विच ओवर होगा इसका कितने समय के लिए बैठता है मैंने बताया हुआ है। तो आप पढ़ लें, मेहनत कर लें जितना कर सकते हैं। सात्विक ग्रह है, अगर आपने पूजा, हल्की सी पूजा, बहुत लंबी नहीं, स्टूडेंट्स आप सिर्फ 5 मिनट के लिए हाथ जोड़िए, सफिशिएंट है। जिस भगवान को मानते हैं उनका नाम लीजिए, लेकिन लीजिए नियम से लीजिए, इसमें टाइम नहीं बदलना चाहिए। शाम को 7-10 पे बैठते हैं, और शाम को 7-10 पे आप 5 मिनट के लिए बैठे, आपने दिया जलाया, या आपके माताजी पिताजी ने दिया जला दिया, तो आपने हाथ जोड़ दिया, किया, ठीक। अपनी सफलता के लिए भी मांगने की जरूरत नहीं है, बृहस्पति गुरु है, मांगने की जरूरत नहीं पड़ती उनसे, वो देख रहे हैं सब। एक टीचर की निगाह में सब कुछ है, वो सबको जानता है, वो 20 स्टूडेंट बैठे हैं कौन कैसा है, कहता नहीं है वो। तो बृहस्पति ये ध्यान रखना है, शनि की दृष्टि यहाँ है आपको, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वैसे भी आपका बृहस्पति यहाँ बैठा हुआ है, ये 17 जनवरी तक है। देखिए अब 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th से शनि ने बिफोर 17 जनवरी पिछले 2.5 साल में इसने देखा आपके भाग्य वाले खाने को। वहाँ क्या लिखा है देखिए 4 लिखा है। 4 का मालिक क्या हो गया आपका, आपने कहा चंद्रमा हो गया। अब चंद्रमा से इसकी बहुत पटी नहीं है, तो शनि ने यहाँ बैठ के आपके भाग्य को लड़खड़ाया है। वैसे ही चंद्रमा लड़खड़ाने वाला है, फ्लिकरिंग है, तो क्या है, इसने आपके भाग्य में शनि ने, कब, जब शनि की महादशा या अंतर्दशा चली हो तब समझेंगे इस चीज़ को, वरना आपको आप कहेंगे यार कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, अभी तो कह रहे थे बढ़िया है। तो ये समझिए इसको, शनि की जिसकी महादशा अंतर्दशा है दैट विल बी इफेक्टिव।
तो इसकी महादशा अंतर्दशा चल रही थी अगर, तो इसने आपके भाग्य का दमन किया है, भाग्य को इसने बिल्कुल चंद्रमा वैसे ही फिलकेंगे और बाकी नाश इसने पीट दिया है। तो ये ध्यान रखना है, शनि की महादशा अंतर्दशा अगर आपकी रही है तो आपको 17 जनवरी तक ऐसा ही फल मिलना है अभी। और शनि जब यहाँ शिफ्ट होगा, अगर शनि, ध्यान सुनिएगा, अगर आपके मान लीजिए लग्न कुंडली में शनि यहाँ बैठा भी है, शनि जब यहाँ शिफ्ट होगा तो उसके शिफ्ट होने के करीबन वो 3.5 या 2.5 से 3.5 के आसपास महीने बाद अपने इफेक्ट में आना शुरू होगा फेज में। तब वो आपको जो है इसका जो आपको भाग्य पे निगेटिव इम्पैक्ट था वो आपको ख़त्म होता लगेगा, आपको लगेगा हाँ मेरे काम हो रहे हैं। तो शनि की ये 7 थी, 8, 9, 10, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 से कहाँ देखा है इसने, देखा 12th हाउस को, क्या लिखा है वहाँ पे 7 लिखा है। 7 का मालिक क्या हो गया, शुक्र हो गया, बढ़िया। शनि भी इंजॉयमेंट वाला ग्रह है, न्याय को देखते हुए धीमे धीमे। शनि क्या है आप जानते हैं, शनि में लोग कहते हैं शनि की दशा आई है, आदमी गलत काम कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं होता, इसका मतलब ये शनि भी आपको एंजॉयमेंट कराता है, देखिए सेंसुअल, और आपका शुक्र तो है ही सेंसुअल आपके प्लेजर का। तो शनि देख रहे हैं आपके ये 12th हाउस को, शुक्र को। तो जातक का यहाँ बैठ के अगर शनि की महादशा अंतर्दशा चली होगी तो भाग्य न होने के, भाग्य में कमी आने के बावजूद भी जातक ने पिछले 2-2.5 साल में अपने सेंसुअल प्लेजर में पैसा खर्च किया होगा और व्यय हुआ होगा, उसने जो है एंजॉय किया होगा। देखिए तो अब शनि जब यहाँ से यहाँ आएंगे आपके 17 जनवरी को, तो अब ये अभी भी अपनी राशि पे हैं। आप जानते हैं मकर 10 का मालिक, 10 मतलब मकर हो गई, 11 कुंभ हो गई, कुंभ मकर कुंभ दोनों का मालिक क्या हुआ, शनि हुआ। अब शनि फिर अपने स्थान में बैठ के देख रहे हैं। शनि ये बहुत आपके 4th हाउस में आएंगे, इसको थोड़ा समझिए कि यदि जो केंद्र में जो राशियाँ लिखी हैं उनके मालिक पाप ग्रह हैं, जैसे 8 का मालिक मंगल पाप ग्रह है, 11 का मालिक शनि पाप ग्रह है, 5 का मालिक सूर्य ठीक है, 2 का मालिक शुक्र ये भी ठीक है। 2 पाप ग्रह हैं, 2 शुभ ग्रह हैं। अगर आपके केंद्र के ग्रहों के मालिक ज़्यादा मालिक पाप ग्रह हों तो आपको शुभ फल देते हैं, शुभ ग्रह हों तो पाप फल देते हैं। कहीं भी बैठे हों उससे कोई मतलब नहीं है, कभी समझाऊंगा आप लोगों को कॉन्सेप्ट ये। अब शनि यहाँ से यहाँ आया तो शनि 17 जनवरी को यहाँ आते ही देखिए आपका अपनी राशि पे बैठा है। आपकी मदर का अगर बहुत समय से इलाज चल रहा था तो थोड़ा आपको ध्यान देना है, हालांकि अपनी राशि का होकर बैठा है, उसको फ़ायदा देना चाहिए, लेकिन नहीं, मदर में आपको थोड़ा दिक्कत देगा। अब ये सप्तम भाव से देखेगा, देखिए सामने 5 को, ध्यान सुनिएगा, ये मदर को तो अगर ट्रीटमेंट चल रहा है तो दिक्कत देगा, और सप्तम भाव से देखेगा आपके फादर या एम्प्लॉयमेंट वाले खाने को। 5 का मालिक सूर्य है, आप जानते हैं शनि और सूर्य में जो है पुरातन जो है एनिमिटी है, लॉन्ग टाइम एनिमिटी है। सूर्य पिता हैं, शनि पुत्र हैं, हर वीडियो में कहता हूँ आपसे मैं। और पुत्र बागी हो जाता है, पिता बागी नहीं होता। पिता किससे बागी होगा, पिता आपके, आप पिता हैं तो आपके लिए तीनों संतानें, 4 संतानें सब एक जैसी हैं, एक बदमाश होगी, एक पढ़ने वाली होगी। तो पिता के मन में ये होता है कि उसको सबको निकालना है, सबकी नैया पार लगानी है। औलाद क्या होती है, रेबेल हो गई, आपने आप जो कहेंगे उसका उल्टा करेगी। तो यही शनि की स्थिति है। शनि यहाँ आके देख रहा है अपने पिता वाले, जहाँ पिता की राशि बैठी है उसको देखता है, देखिए। और ये आपका पिता सन यहाँ 5 लिखा है, 5 का मालिक यानी मेष विष मिथुन कर्क सिंह, सिंह का मालिक क्या हुआ, सूर्य हुआ। सूर्य खुद क्या है, पिता का कारक है, यानी पिता वाले खाने में पिता का कारक या एम्प्लॉयमेंट का कारक ग्रह बैठा हुआ है, जिस पे शनि की दृष्टि है। 17 जनवरी के बाद लगभग 2.5 साल यहाँ रहेगा, तो ये 2.5 साल में आपके पिताजी को झटका देगा। पिताजी नहीं है तो बड़े भाई को झटका देगा, ये ध्यान रखना है आपको। तो कोशिश कीजिए, वृश्चिक लग्न वालों से मैं कहता हूँ कि कोशिश कीजिए कि अपने पेरेंट्स का जितना सम्मान करेंगे उतना दुर्योग टलते हैं शनि और इसके। तो ये शनि यहाँ से यहाँ देखेगा, एम्प्लॉयमेंट में ये आपको झटका बिल्कुल नहीं देगा। आपने कहा साहब ऐसा कैसे हो गया, पिता के स्वास्थ्य में झटका है, दुश्मन को देख रहा है मान लीजिए, भले ही उसका पिता है, तो उसके बाद एम्प्लॉयमेंट को झटका क्यों नहीं दिया, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट अकेले इस सूर्य से निर्धारित नहीं हो रहा है। तो बताऊंगा अभी, देखिए। तो ये ध्यान रखना है आपको, ये भी तब पोजीशन है जब शनि की महादशा और अंतर्दशा चल रही है। शनि की अंतर्दशा महादशा नहीं है, देखिए, और आपके बिल्कुल चिंता नहीं करना है आपको। तो आपको जो मैंने बताया नेगेटिविटी वो दिखनी नहीं चाहिए। और दूसरी बात, अगर प्लैनेट्स की पोजीशन बहुत अच्छी है तो भी ये मिनिमाइज हो जाता है, लेकिन होगा, ऐसा नहीं है कि होगा नहीं, होगा, बहुत कम हो जाएगा। अब यहाँ शनिदेव देखिए 1st, 2nd, 3rd, आपने कहा साहब ये 3, 7, 10, 1, 2, 3 देखेंगे आपने शत्रु वाले खाने को, क्या लिखा है वहाँ पे, 1 लिखा है। अब देखिए 1 का मालिक क्या हो गया, आपने कहा साहब मंगल हो गया। शनि का मंगल बहुत अच्छे संबंध नहीं है, तो अब मंगल को देख रहा है शत्रुओं को, तो आपके हिडन जो शत्रु हैं वो गायब हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। तो कौन से शत्रु आएंगे, क्या लिखा है यहाँ, 1 मंगल। दृष्टि किसकी है, शनि की है।
दुश्मन को देख रहा है, एक का मालिक मंगल, वो भी एग्रेसिव है, आपके लग्न को देख रहा है। देखिए उसके बाद लग्न का मालिक भी क्या है, मंगल है यहाँ पे। तो उसके बाद शनि की दृष्टि, वो भी है। दोनों हॉट टेम्परामेंट के लोग हैं, यहाँ माइनस माइनस प्लस नहीं होता है। यानी कि आपके ऐसे दुश्मन सामने आएंगे जो फौजदारी से रिलेटेड होंगे, यानी कि आपको जो है हिंसक चीज़ों से बचना है। अगर आपकी जो है ये शनि की जो है महादशा अंतर्दशा चल रही है तो आपको इससे बचना है। उसमें भी अगर मंगल, शनि में मंगल आ गया, समझ लीजिए ये कोड़ में खाज है, आपको बचना है। क्यों? मंगल आपके देखिए यहाँ का भी मालिक है, यहाँ का भी मालिक है, व्याधि भी देख रहा है और शत्रुओं को भी देख रहा है। तो ये व्याधि, एक की व्याधि मतलब एक से क्या आपको बीमारी है, वो चोट से लगती है, एक्सीडेंटल होती है या कोई घात से बेसिकली। और लग्न का लॉर्ड बन रहा है मंगल, तो यानी कि घात से होगी आपके शरीर में। तो यदि आपके शनि की महादशा अंतर्दशा है और उसमें मंगल की अंतर्दशा है या मंगल की महा में शनि है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये आपको दिक्कत करेगा। लेकिन फिर भी कह दूं, वो मार्केश नहीं बनेगा, क्योंकि मृत्यु समान कष्ट, ये मृत्यु वाला कष्ट, समान कष्ट नहीं, मृत्यु कह लीजिए स्ट्रेट, उसको देखने वाले 9 और 2 हैं, यानी बृहस्पति और शुक्र है। तो चोट लगेगी लेकिन आप निकल जाएंगे, एक्सीडेंट होगा, हो सकता है फौजदारी हो जाए आपके साथ, लेकिन आप निकल जाएंगे उससे। कब? जब शनि की दिक्कत है। शनि यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, मैंने बताया क्या देगा आपको, 8th 9th 10th। शनि यहाँ से देखेगा आपके लग्न को, यानी कि मंगल को। देखिए अब शनि और मंगल को अगेन आपने कहा साहब ये तो एनिमिटी है, जैसे यहाँ एनिमिटी थी 1 और 8 का मालिक मंगल होता है, वृश्चिक एनिमिटी। तो शनि यहाँ बैठ के आपके शरीर को घात ही देगा। कंडीशन क्या है कि आपकी शनि की महादशा से ज़्यादा अंतर्दशा चलनी चाहिए। अगर बृहस्पति की महादशा है, उसमें शनि की अंतर है आने वाले समय में, आने वाले 2.5 साल में, तो आप थोड़ा प्रिपेयर रहिए, आप स्वास्थ्य को लेके या बहुत चीज़ों को लेके आप समझ ही रहे हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो अब शनि यहाँ आता है, मंगल देखेगा, यानी शनि में यहाँ आने पे आपका जो है, अगर मंगल की जो है आपका बृहस्पति की जो है अंतर्दशा है या बृहस्पति की महादशा में शनि, बेसिकली बृहस्पति की महादशा में मार्केश की महादशा होनी चाहिए, तो वो भी सेकंड मार्केश के, सेकंड हाउस के। तो उसमें आपका अगर ये आता है शनिदेव, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है, दिक्कतें हैं। तो उसमें क्या है, आपको बृहस्पति को सेटिस्फाई करना है, मार्केश को। आप समझदार हैं, यदि आपकी बृहस्पति की महादशा है या आपका शुक्र की महादशा है, तो ये दोनों दिन आपको जो है बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपको बृहस्पति और शुक्र को आपको जो है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आपको मांस मच्छी नहीं खाना है। शुक्रवार को आप मांस मच्छी खा सकते हैं, अगर आप स्पेसिफिक पूजा नहीं कर रहे हैं। अगर आप माता लक्ष्मी को या स्पेसिफिक जो है लक्ष्मी नारायण टाइप की पूजा नहीं कर रहे हैं तो अलग बात है। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आपको शुक्र में ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। शुक्रवार को दान जरूर कर देना है आपको। ये देखिए शुक्र, यहाँ फिर ध्यान सुनिएगा, अगर आप जेंट्स हैं और अल्कोहल लेते हैं तो कोशिश कीजिए शुक्रवार को अपने जानने वाले को, चाहे कैसा भी हो, उससे उसको कोई नुकसान नहीं होगा। सामने वाले को मदिरा देने में तो उसको वाइन दे दें, हल्का सा अल्कोहल दे दें, अल्कोहल तारता है इसको। देखिए अल्कोहल था। वैसे अदरवाइज मैं सबसे कहता हूँ कि शुक्रवार को आप इतना अल्कोहल लेके उसको बहा देंगे बहते पानी में, तो वो भी आपका जो है शुक्र का दोष काट देता है। जब मार्केश हो तभी ये काम करता है, अदरवाइज नहीं काम करता, अदरवाइज बिल्कुल बेकार है। तो ये ध्यान रखना है, कोई अल्कोहल से निकलता है। देखिए शुक्र, ये अंदर की फीलिंग है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अल्कोहल इंटेक करनी है, आपको अल्कोहल दे देनी है किसी को। लोग पीते ही हैं इतने, कोई मिला आपने पीता हो जो, उसको दे दिया आपने, उसको कोई नुकसान नहीं होगा। तो इसके ये ध्यान रखना है आपको। अल्कोहल से कटता है ये, अल्कोहल बहा दी जाती है नॉर्मली। मैंने देखा है जातक जो है, जिनको बताता हूँ, वो अल्कोहल से नहाते समय, वो नहाने से पहले वो अल्कोहल बहा देते हैं इतना, वहीं जहाँ सिंक में बहा दी। अब इससे इतना मतलब नहीं कि पूरा आप इतना लाए बहा दिया, नहीं, इतना ढक्कन बहाया आपने, इसको रख लिया आपने अपने घर में। आप मेल हैं, अपनी फीमेल को दे दिया, या फीमेल है तो मेल को दे दिया, इतना इतना बहा दिया, तो उससे आपका शुक्र का मार्केश टल जाता है। तो ये आपको मार्केश का ध्यान रखना है। बृहस्पति के मार्केश के लिए सात्विक काम है। बृहस्पति में आपको मैंने बताया हुआ है, बृहस्पतिवार को आप जो है बृहस्पति के मार्केश का सबसे अच्छा इलाज ये है, विष्णु हवि सहस्त्रनाम पढ़ते हैं आप तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। विष्णु हवि सहस्त्रनाम लंबा है, नहीं पढ़ पा रहे हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, तो विष्णु हवि इससे निकाल ले जाते हैं। तो बृहस्पति हालांकि आप देवताओं के जो है वो आप जानते हैं गुरु हैं, लेकिन विष्णु हवि से परे कुछ नहीं है। तो विष्णु हवि जो है इसको निकाल ले जाते हैं बृहस्पतिवार को। जो भी जातक हैं ध्यान से सुने, अगर आपकी बृहस्पति की महादशा या अंतर्दशा चल रही है तो आपको किसी के भी हाथ से पीला प्रसाद नहीं लेना है, क्योंकि आपका मार्केश चल रहा है। पीला प्रसाद बृहस्पतिवार को नहीं लेना है। जैसे पीले प्रसाद में क्या हो गया, केला बिल्कुल नहीं लेना है, पीली मिठाई बिल्कुल नहीं लेनी है। अब बिल्कुल, अब ऑब्वियसली पिता दे रहा है, पुत्र दे रहा है तो अलग बात है, लेकिन कोई भी जानकार दे रहा है आपका दूर दराज का, आपको पीला प्रसाद बिल्कुल नहीं लेना है। और लेना भी है, कभी इमरजेंसी पड़ जाए, मजबूरी हो जाए तो लेके आपने ये उठाया, देखिए इस उंगली से शुक्र की, ये उठा के आपने ऐसे सर पे या हल्का सा बुद्धि कान पे रख लिया और कोई बात कह दी। तो ये बृहस्पतिवार को जो है आपको ध्यान रखना है।
कि आपको बृहस्पतिवार को किसी के हाथ का प्रसाद नहीं लेना है। लेकिन ये भी कंडीशन तब लागू है जब आपकी बृहस्पति की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो। शुक्र की महादशा या अंतर्दशा है, सिर्फ उसमें बताया है मैंने, अगर अंतर्दशा बेसिकली, तो आपको इतना सा अल्कोहल फ्लो कर देना है पानी में। ये बड़ा अजीब सा कॉन्सेप्ट है, तंत्र का कॉन्सेप्ट है। देखिए, तो आपने इतना सा अल्कोहल जो है द्यूत, दो चीज़ों से होता है। द्यूत में आप किसी के पैसा लगवाएं अपना, उससे पैसा वापस न लें, ये बड़ा अजीब सा कॉन्सेप्ट है। या अल्कोहल में इतनी अल्कोहल आपको फ्लो कर देनी है, तो उसको ध्यान रखें। अगर ऐसा करते हैं तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, आपका एटलीस्ट शुक्र की अंतर्दशा में उसका मार्केट टल जाएगा। अब यहाँ पे सूर्य बुध कहाँ बैठे हैं आपके, देखिए सेकंड हाउस में बैठे हैं, गोत्र में। गोत्र क्या है, सेकंड हाउस से, देखिए वहाँ क्या बैठा है सूर्य। सूर्य क्या है, खुद पिता है। राशि क्या लिखी है, 9 लिखी है। 9 का मालिक क्या हुआ, बृहस्पति, वो खुद पिता है। तो पिता पिता पिता, वहाँ बुध बैठ गया है। बुध ने बनाया इंपॉर्टेंट, बुध नपुंसक ग्रह है। बुध जहाँ बैठता है उसके हिसाब से काम करता है, शास्त्र कहते हैं ऐसा। सूर्यदेव यहाँ से 15 को यहाँ आएंगे। देखिए सूर्यदेव ने यहाँ बैठ के क्या किया, सूर्यदेव ने यहाँ बैठ के, आपका हालांकि सूर्य आपने देखा है कि बहुत जो है कम समय के लिए रहते हैं, 1 महीने के लिए एक खाने में रहते हैं, अगले महीने यहाँ आ जाएंगे। तो सूर्यदेव ने यहाँ बैठ के आपके जो है, अगर आपके फादर या ग्रैंडफादर हैं तो उनको हल्का सा जो है वो इसने सप्तम दृष्टि से आयु को देखते हुए, देखिए यहाँ क्या लिखा है, 3 लिखा है। 3 का मालिक हो गया बुध। सम है लेकिन फिर भी जो है उनको नॉर्मल सा नजला जुकाम या इस तरह का जो है वो कॉम्प्लिकेशंस दिए होंगे, उससे फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ बैठ के सूर्य ने, देखिए बृहस्पति की राशि में बैठा है। यहाँ देखिए सूर्य कहाँ बैठा है, बृहस्पति की राशि में, उसका अच्छा मित्र है। साथ में क्या है, बुध देव है, बुध देव इक्विवेलेंट है। तो सूर्यदेव ने यहाँ बैठ के आपके धनेश का, धन का मार्ग खोला होगा। और ये सूर्यदेव यहाँ देखिए धन का मार्ग खोलेंगे कब, आपके शुरुआत के जनवरी के 15 दिन तक। पैसा आएगा कहाँ से आएगा ये आपको भी नहीं मालूम पड़ेगा। उसके बाद यहाँ से यहाँ आएंगे तो भी ये सूर्य जो है किसकी राशि में बैठेंगे। अब देखिए यहाँ 10 लिखा हुआ है, 10 का मालिक क्या हुआ, आपने कहा शनि हो गया। अब सूर्यदेव शनि की राशि में बैठेंगे तो 15 जनवरी के बाद से आपका जो है टेम्परामेंट थोड़ा बढ़ जाएगा, ये ध्यान रखना है आपको। आप थोड़ा हॉट टेम्परामेंट के हो जाएंगे तो क्रोध करने से कुछ हासिल नहीं होता। शांत रहिएगा, चीज़ों को जो है डिप्लोमेटिक तरीके से हल करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। वृश्चिक लगने वाले यहाँ तक हॉट टेम्परामेंट माने जाते हैं, लेकिन फैमिली में तो ये अजीब सी बात है। अगर आदमी कोई गलत है, गुस्सैल है और सिर्फ फैमिली के लिए है तो कोई मतलब नहीं बना। तो आप बाहर क्रोध करते हैं, गलत बात का अपोज करते हैं, बात समझ में आती है। फैमिली में ये गुस्सा दिखाया हुआ है तो कोई मतलब नहीं बना इस बात का। तो ये ध्यान रखना है आपको। सूर्यदेव यहाँ से यहाँ आएंगे तो ये अपने बेसिकली इनको अब ये तो बैठे अपने बेटे के खाने में हैं, लेकिन बेटा तो इनको दुश्मन मानता है। अब बाप को बेटा पसंद नहीं करता हो, बाप चला गया बेटे के घर, तो आज समय तो गंदा है, आप जानते हैं। बेटा क्या करेगा, बाप को दुत्कार देगा। तो वही पोजीशन है कि सूर्यदेव यहाँ आए हैं कि हाँ में भी औलाद का घर है, लेकिन जो है यहाँ 10 का मालिक क्या हुआ, शनि। शनि कहेगा भैया जो है कि आ गए हो यार, अब चलो यहाँ से। तो ये दिक्कत है, ये एनिमिटी, ये अनकंफर्टेबल रहेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको आके 3rd हाउस में ये आपका एग्रेशन बढ़ाएंगे, याद रखना है। ये मत है कि दोनों बाप बेटा दोनों सोच रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, इसको समझिए। तो ये क्या है, मन में कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, एग्रेशन बढ़ेगा आपका। अब शुक्रदेव यहाँ बैठे हैं आपके 3rd हाउस में। अगर शुक्र की महादशा है, अगर शुक्र की महादशा अंतर्दशा चल रही है, और कहाँ बैठे हैं, शनि की राशि में। आप जानते हैं शुक्रदेव देखिए कि महादशा अंतर्दशा, शुक्रदेव बहुत लंबा समय नहीं बैठते हैं, बैठते 3/4 मास ही हैं यहाँ पे। अगर शुक्र की महादशा अंतर्दशा आपकी चल रही है, शुक्र क्या है, 2 और 7 का लॉर्ड है। तो मैंने बताया पहली कंडीशन आपको इतना सा महादशा अंतर्दशा, बेसिकली अंतर्दशा में इतना सा अल्कोहल आप शुक्रवार को फ्लो कर देंगे, चाहे नहाते समय, चाहे सुबह नहाए, चाहे शाम नहाए, इससे फर्क नहीं पड़ता। आपको नहाने से पहले या कहीं भी अगर नहाते समय नहीं कर पाते हैं तो बाहर गए, आपने इतना रखा अपनी गाड़ी की डिक्की में, इतना फ्लो कर दिया, कहीं भी डाल दिया, लेकिन पानी होना चाहिए। तो अब क्या है, शुक्रदेव ऐसे निकलेंगे। उसके बाद शुक्र की महादशा अंतर्दशा है, तो शुक्र की महादशा में ऐसा जातक जाता नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो शुक्र की महादशा इतनी नुकसानदायक नहीं होती। शुक्र अगर आपकी कुंडली में 3rd हाउस में बैठा भी है, मान लीजिए 3rd हाउस में बैठा भी है, तो भी आपको राजयोग दे देता है। ये बिल्कुल आपको धन धान्य से परिपूर्ण कर देता है, बिल्कुल। और नीच काम से पैसा देगा, लेकिन नीच काम मतलब ये नहीं कि चोरी डकैती, लेदर के काम, ज्वेलरीज का काम भी इसी में आता है मेरे हिसाब से, बहुत से काम है। तो लोहा लंगड़ इन सब का काम, तो ये बेसिकली ज्वेलरीज का काम, या फिर आपके लाइजनिंग का काम, दलाली का काम, ब्रोकर्स का काम। दलाली का नाम तो अजीब सा लगता है, ब्रोकर हैं आप कहीं भी, तो बहुत आपको सूट करेगा ये शनि। ये राजा बनाएगा आपको अगर आप ये 3rd हाउस में प्लेस्ड है, या कहीं भी ऐसे प्लेस्ड है जहाँ पे सकारात्मक यानी पॉजिटिव ग्रह की युति इसके साथ नहीं है, तो ये आपको राजा बनाएगा। अदरवाइज ये आपको मार्केट के समान कष्ट देगा। उसके बाद शुक्र जो है 17 जनवरी देख रहे हैं आप, शनि यहाँ आएगा। तो आपकी कंडीशन ये रहेगी, बुधदेव यहाँ रहेंगे। कितना रहेंगे, आपके नेक्स्ट मंथ पूरा इनका रहना है। तो बुधदेव का नॉर्मल दृष्टि रहेगी। देखिए बुधदेव ने अगर देखा है आपके आयु वाले खाने को, अपनी राशि को देख रहा है, तो ये आयु के मामले में संशय जनरेट करेगा। आपके मन में ये भी आएगा, यार मुझे ये डिजीज़ तो नहीं है, ये तो नहीं है,
नेक्स्ट आने वाले मंथ में। तो उससे आपको बचना है, ये सिर्फ संशय है। बुध और केतु के विचार जो आते हैं वो सिर्फ संशय है, मन का भ्रम है, आपका अत्यधिक सोचना है। तो उससे आप निकल आएंगे बाहर, तो आप उस देखिए वो ग्लोब है, उस ग्लोब से आप बाहर निकल आए तो आपने मुक्ति पा ली उससे। तो ये आपकी कुंडली है। स्टूडेंट्स के लिए बड़ा अच्छा समय है। कंडीशन बता रहा हूँ, आप किसी भी धर्म के हों, जिसको भी मानते हैं उनको हाथ जरूर जोड़ दें, क्योंकि बृहस्पति को सेटिस्फाई करना है आपको। उसके बाद बृहस्पति की महादशा अंतर्दशा है या शुक्र की महादशा अंतर्दशा है, तो याद रखना है बृहस्पति के दिन आपको मांस मच्छी बिल्कुल, मदिरा का बिल्कुल परहेज करना है बृहस्पतिवार को। और बृहस्पतिवार को मार्केश बनता है आपको किसी भी ऐसे आदमी के हाथ से बृहस्पतिवार को प्रसाद नहीं लेना है। आप लाल प्रसाद लें, गुलाबी लें, पीला प्रसाद खासकर केला बिल्कुल मत लें किसी के हाथ से, क्योंकि आपका मार्केश है। अगर बृहस्पति उसका नीच का हुआ तो आपको झटका दे देगा, ये ध्यान रखना है आपको। और बाकी मैंने बताया आपको, आपके लिए फाइनेंस के हिसाब से साल ठीक ठाक है। अब देखिए एजुकेशन देख लिया आपका। विवाह के लिए हाँ देखते हैं। देखिए आपका वृश्चिक लग्न है, सामने क्या है 2 लिखा हुआ है। 2 मतलब आपका जो है जो स्पाउस है वो देखने में ठीक ठाक है। देखिए तो आप चाहें तो शादी के लिए इस बीच आपके रिलेशंस कैसे रहेंगे कि यहाँ मंगल बैठा हुआ है, मंगल देखिए, और कहाँ बैठा है 2 बैठा हुआ है, क्या लिखा है 2 लिखा हुआ है। देखिए अब मंगल का आपने कहा साहब ये 2 का मालिक शुक्र हो गया। अब मंगल का शुक्र क्या हुआ, आपने कहा मंगल का शुक्र जो है कोई बहुत एनिमी नहीं है, तो इसने जो है आपके जो स्पाउस हैं उनमें कामुकता बढ़ाई होगी, एग्रेशन नहीं आया होगा। देखिए कामुकता, थॉट्स उनके भागे होंगे, मंगल के समान थॉट्स आएंगे इस जनवरी में बेसिकली। और थॉट्स आएंगे तो वो थोड़ा अजीब सा लगेगा आपको, लेकिन वो बेसिकली वो जो है उनका सेंसुअल प्लेजर वाली फीलिंग, यानी कि आप समझ रहे हैं कि वो यौन संबंधों वाला उनका जो है जो डिज़ायर है वो बढ़ेगी। तो वो ये देखिएगा आप नेक्स्ट मंथ, ये आपको देखना है। वाइफ को या आपके हस्बैंड को कोई स्वास्थ्य की दिक्कत नहीं है, स्पाउस को नहीं देख रहा है। देखिए स्पाउस को कोई दिक्कत नहीं है, आपके स्पाउस आपके ठीक रहेंगे। अगले महीने उसके बाद आपके विद्या संतान में संतानों को बताया मैंने क्या करना है आपको। अगर आपके बच्चे किसी भी एज के हों उनको हाथ जोड़ने की आदत डालिए इस ड्यूरेशन में, कम से कम जब तक बृहस्पति देव यहाँ पे हैं। पैसे में आपका महीना जो है आने वाला बढ़िया है, ठीक ठाक है। स्वास्थ्य का आप देख लेंगे, जो बताया जो प्रिकॉशन कहा है वो ले लेंगे। कभी कभी क्या होता है कुछ सॉल्यूशन बड़े अजीब से प्रतीत होते हैं। आपने कहा साहब ये इसमें ये करना है, ये इसका क्या मतलब हो, लेकिन उसका मतलब होता है, उसका मतलब जानेंगे तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। पर्याप्त है। इसके बाद हम देखिए फेब की अगले महीने की वीडियो डालूंगा मैं, देखिएगा उसे। और चीज़ों से सीखिए, मेरा आपसे निवेदन यही है, चीज़ों से सीखिए, भयभीत ना होइए, सीखिए उससे। सीखना जो है वो ज़्यादा अच्छा तरीका है बजाय भयभीत होकर बैठ जाना। तो अच्छा बुरा इसलिए हर कुंडली में चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव मैं सब बताता हूँ। देखिए आप लोगों से काफ़ी लोगों के मैसेज आते हैं कि सर पॉजिटिव बताइए। पॉजिटिव बताने के लिए पॉजिटिव होना भी तो चाहिए, जितना पॉजिटिव होगा उतना ही बताऊँगा। मैं ये बता दूँगा आप राजा बन जाएंगे, ये बन जाएंगे, तो कोई मतलब नहीं बनता है इस बात का। देखिए सेंसलेस बात का कोई मतलब नहीं है। चलिए थैंक यू।